आइए पढ़ते हैं संस्कृत खंड का चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः। देखें, इसका अर्थ पहले हम लोग समझते हैं। एकदा एक बार, बहवः जनाः बहुत से लोग, जनाः जैसे बहुवचन, बालकः बालको बालकाः, जनाः जनो जनाः, मात्रा भी बड़े आ की और विसर्ग भी। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरूढ़, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में आरूढ़ होकर, आरूढ़ मतलब सवार होकर, इसलिए आरूढ़ ही मैंने बोला, आरूढ़ होकर, प्रत्यय जो मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताए थे, त्वा प्रत्यय इसमें सब में लग रहा है। नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। इसमें दो बातें आपको देखनी है। एक तो यहाँ पर आप देखें कि आरूढ़ में एक कार्य करके दूसरा कार्य जब करते हैं तो त्वा प्रत्यय लगाते हैं, ये मैंने बताया था। जैसे तुम्हें पढ़ा कर मैं खेलने जाऊंगा, एक कार्य के बाद दूसरा, तो त्वाम पाठित्वा, त्वा लगा देते हैं। अहम क्रीडितुम गमिष्यामि, ऐसे यहाँ पर नगर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। अब यहाँ पर आप देखें कि गच्छन्ति है, तो ये तो लट लकार का टेंस होता है, वर्तमान काल होता है, पठति पठता पठन्ति, और मैं बोल रहा हूँ जा रहे थे। यहाँ पर आप ध्यान दें, जब कभी भी वर्तमान काल के साथ स्म लग जाएगा तो उसका अनुवाद हम पास्ट टेंस में करेंगे, भूतकाल में। तो अब इसकी व्याख्या क्या हुई? एक बार, एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरूढ़ नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणः, केचिच, अब यहाँ पर ध्यान दें, केचिच पढ़ा है, केचिच लिखा है, केचित और प्लस चा व्यंजन संधि बनेगी। केचित माने कुछ, जो यहाँ पर है तेषु केचित् ग्रामीणः, केचित च ग्रामीणः आसन, वो केचित और चा का यहाँ पर क्या है, संधि है। देखें, तेषु केचित् ग्रामीणः केचित च नागरिकाः आसन, उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति में, शांत की अवस्था में, तेषु उनमें, सप्तमी भक्ति बहुवचन, जब उनमें से जब कभी आता है कई में एक तो बहुवचन, ये सप्तमी बहुवचन ही लगता है। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत, मौन स्थिति में उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणान बहुवचन द्वितीया विभक्ति, ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। अकथयत पास्ट टेंस, भूतकाल लंग लकार, अकथयत क्या कहा? ग्रामीणः अद्यापि, अद्य धन अपि, संधि दीर्घ संधि, आज, अद्य माने आज, अपि माने भी, ग्रामीणः बहुवचन, आज भी, अद्यपि, अद्यापि, पूर्वतः, अशिक्षितः, अज्ञाश्च सन्ति, अज्ञान और चा जोड़ दिया है, अज्ञाश्च सन्ति, ग्रामीण आज भी, ग्रामीण लोग, ग्रामीणः ग्रामीण आज भी, पूर्ववत पहले की भांति, अशिक्षित और च अज्ञानी सन्ति हैं, बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन, ग्रामीणः सन्ति बहुवचन। तो क्या कहा? पूरा वाक्य फिर से देखें। तेषु एका नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत, उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा। ग्रामीण अद्यापि पूर्ववत अशिक्षितः अज्ञाश्च सन्ति, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासाभवत् न च भवितुं शक्नोति, न तेषां उनका विकासा अभवत्, न उनका विकास हुआ, भूतकाल में हुआ था, अभवत्, न उनका विकास हुआ, न च भवितुं शक्नोति, न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनम, उसका, छठी भक्ति, तस्य बालकस्य, रामस्य, तस्य उसका, उसके, तादृशम इस प्रकार के, जल्पनम यानी व्यंग को, श्रुत्वा सुनकर, फिर देखें त्वा प्रत्यय आया, श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीत, भले नागरिक आप ही, भले नागरिक आप कुछ लगा सकते हैं, हे नागरिक, भवान एव आप ही
किंचित व्यवीत, कुछ बोले, लोट लकार। यतो ही, क्योंकि भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति, आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी, बहुज्ञ अस्ति, आप ही बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी है। इदम अकर्ण्य, यह सुनकर, सा नागरिकः, सह लगा लेना, सह, यह सुनकर सह नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम उन्मय, गर्व के साथ, ग्रीवाम माने गर्दन, उन्मय माने ऊंची करके, अकथयत माने बोला, कहा। इदम अकर्ण्यम, यह सुनकर सह नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम उन्मय अकथयत, गर्व से गर्दन ऊंची करके बोला। कथिष्यामि, भविष्य काल, पठिष्यामि, कथिष्यामि, कथिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यः, कहूँगा लेकिन पहले, परम पूर्वम समयः माने शर्त, विधातव्यः रख लेनी चाहिए, निश्चित कर लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, उसकी उस वार्ताम को यानी बात को सुनकर, सह चतुरागामीणः, वह चतुर्गामीण, अकथयत बोला, भो वयम अशिक्षितः। देखें यहाँ पर उसने कहा, उसने बोला भाई, वयम माने हम, बहुवचन। यहाँ से देखें, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी उस वार्ता को, बात को सुनकर, सह चतुरागामीणः अकथयत, वह चतुर्गामीण बोला, भाई वयम अशिक्षितः, यहाँ देखो वयम लगा है, हम लोग, यहाँ बहुवचन लगा है, अशिक्षितः, भवान एव, भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञः, हम सब अल्पज्ञ हैं, भवान च बहुज्ञः, आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, यह जानकर, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहलिकाम पृच्छामः, हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, अगर आप, भवान माने आप, उत्तर दातुम, उत्तर देने में, समर्था न भविष्यति, समर्थ नहीं होंगे, तदा, तब, भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। देखें, ग्रामीण ने बड़ी चतुरता से उनको बताया कि भाई आप अशिक्षित हैं, सॉरी भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम अल्पज्ञ हैं और आप बहुज्ञ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, यह सोचकर हमें शर्त रखनी चाहिए। अस्माभि यानी हमारे द्वारा, अस्मद के बहुवचन तृतीया विभक्ति, अस्माभि, हम परस्पर आपस में पहली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम, हाँ, स्वीकृतः समयः, शर्त स्वीकार है। इत कथिते तस्मिन् नागरिके, देखो नागरिके तृतीया विभक्ति बहुवचन, एक वचन, नागरिक के द्वारा, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक के द्वारा, इति माने ऐसा, कैसा, हाँ स्वीकार है, उस नागरिक के द्वारा, हाँ शर्त स्वीकार है, ये कहने पर, सह ग्रामीणः, वह ग्रामीण, नागरिकम अवदत्, नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप प्रश्न, आप पूछें, पहले आप पूछें। नागरिकाश्च, और नागरिक ने, तम ग्रामीणम कथयत, उस नागरिक से कहा, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो, इति माने ऐसा। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, सह ग्रामीणः, वह ग्रामीण, अवदत्, बोला, युक्तम, ठीक है, युक्तम, अहम एव, मैं ही, अहम अधन एव, अहम एव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अब शब्द क्या पूछा पहले, ये देखें, श्लोक ये याद भी कर सकते हैं क्योंकि 3 श्लोक आपको याद भी करने हैं। पहले पार्ट में भी श्लोक था, अन्योक्त विलासा, दूसरे पार्ट में कई सारे श्लोक थे,
और इसमें भी श्लोक है, क्योंकि एक श्लोक लिखने को 2 नंबर का आता है और व्याख्या के लिए भी एक श्लोक आता है, इसलिए 3 श्लोक याद करेंगे, जिससे कि जो व्याख्या के लिए अगर कोई एक आ जाए तो दूसरा आप लिखने के लिए हमारे पास बना है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखा स्फुटवक्ता चा योजनाति सह पंडितः। अपदो दूरगामी, बिना पैर के भी जो दूर तक चलता है, साक्षरो नाचा पंडिता, और अक्षर युक्त होने पर भी वह पंडित नहीं है। अमुखा, बिना मुख के है, स्फुट वक्ता, बिना मुख के भी वो स्पष्ट बोलने वाला है। चा यो जानाति, जो जानता है, सह पंडिता, वही ज्ञानी है। अगले वीडियो में अगला पार्ट, क्योंकि ये लंबा हो रहा है वीडियो, तो अगले वीडियो में देखते हैं आगे का पार्ट।